नमस्कार, मैं नवाचारी भौतिक विज्ञानी विपिन कुमार, प्रवक्ता SMJC इंटर कॉलेज खुर्जा। मेरा नवाचार है ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं जिनको हम देखते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, उनमें हमें वैज्ञानिक नियमों को ढूंढना है। हम चाहते हैं कि छात्र हर एक वस्तु को वैज्ञानिक तरीके से देखें और उनका जो सोचने का तरीका है बिल्कुल वैज्ञानिक होना चाहिए, उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। मैं अपना नवाचार अब आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। समझते कि ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि जब वस्तु A वस्तु B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि ऊष्मीय साम्यावस्था में, और वस्तु B C के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में होती है, तब तीनों ही आपस में साम्यावस्था में होती हैं। यानी कि जो वस्तु C है वो A के साथ डायरेक्टली नहीं होगी, वो B के द्वारा होगी। तो हम इसको प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि जो हमारे घर में, जो दैनिक जीवन में हम जिनका प्रयोग करते हैं, वहाँ ये शून्यांक नियम कहाँ है, किस तरह से काम करता है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ हमारे पास में ये एक भगोना लिया है मैंने, और इसमें पानी है। यहाँ पर जो ये जो भगोना है, जो मैंने जो वेसल लिया है, ये वस्तु B है, और ये जो है हमारे पास में पानी, ये वस्तु C है। यहाँ मैं इसको गैस को यहाँ से जलाऊंगा, ये वस्तु A हो गई। इस समय हीट किसके पास है? A के पास। ये A किसको हीट देगा? B को हीट देगा ना, और B से हीट कहाँ जाएगी? C में। उसके बाद तीनों का जो टेम्परेचर होगा, जब हम इसका टेम्परेचर देखेंगे, तीनों का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु A किसको हीट करेगी? B को, और B किसको करेगी? C को। फिर कुछ समय बाद तीनों ही साम्यावस्था में होंगे, यानी कि ऊष्मा का फ्लो रुक जाएगा। तो ये है हमारे पास में ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम। और आप इसको अपनी जो हम इस्तेमाल करते हैं, गैस स्टोव और पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, यहाँ भी ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम लगता है। देखिए, मेरे पास एक थर्मोमीटर है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम -10 से लेकर के और 110 डिग्री सेल्सियस तक इससे हम मेजर कर सकते हैं। इसमें जो रेंज है, आप देखिए ये कैसे काम करता है। यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम इसके माध्यम से भी। यहाँ हमने गर्म पानी लिया है। गर्म पानी, ये वस्तु हमारा A का काम करेगी, और ये थर्मोमीटर का जो कवर है, गिलास है, ये जो कंटेनर जिसके अंदर मरकरी भरी हुई है, ये जो गिलास है, ये वस्तु B का काम करेगी, और इसके अंदर जो मरकरी है वो वस्तु C का काम करेगी। तो जैसे हम इसमें गर्म पानी में इसको डालेंगे, अभी आप देख रहे थे कि जो मरकरी का लेवल है वो कहाँ था। अब देखो मरकरी का लेवल बढ़ना इसमें शुरू हो गया है। ठीक है, और उसके बाद में एक लेवल तक जा करके ये मरकरी फिर क्या करेगी? ये रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि मरकरी इस गिलास के साथ में और पानी के साथ में इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से शून्यांक नियम जो है काम करता है। एक और उदाहरण है कि हम जब क्लिनिकल थर्मोमीटर लेते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर यानी कि बॉडी A, और थर्मोमीटर का टेम्परेचर, जो थर्मोमीटर की बॉडी है, B, और मरकरी क्या हो गया? C। तो इस तरह से भी वहाँ भी शून्यांक कोटि का नियम लागू होता है।